हेलो दोस्तों, आज एक प्रश्न हमारे पास ऐसा आया है कि जिससे मुझे लगा है कि मुझे ऑनलाइन आकर के जो शिक्षक हैं प्राथमिक विद्यालय या जो भी प्राइवेट कॉलेज के शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं और जो रविवार को पेपर होने वाला है, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं, उनसे हमको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी है जो शिक्षक के लिए बेहद जरूरी है। और दूसरी बात है दोस्तों कि जो भी शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनको एक राज की बात पता ही नहीं है। आप देखते हैं कि कोई बच्चा आईएएस टॉप करता है, कोई आईआईटी होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई वैज्ञानिक होता है। इसका श्रेय किसे मिलता है? किसी कोचिंग संस्थान को, किसी बड़े टीचर को। लेकिन राज की बात यह है कि उसके वैज्ञानिक बनने में, उसके आईएएस बनने में, उसके आईआईटी बनने में सबसे अधिक अगर योगदान किसी का होता है तो प्राथमिक विद्यालय के टीचर का होता है, या फिर जो छोटे बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं प्राइवेट विद्यालय में, उनका होता है। अब ये बात कैसे है, ये हम आपको आज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर बात स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे एक प्रश्न मेरे पास आया कि नेहा और स्वाति दो दोस्त हैं। नेहा दूसरों की मदद करना पसंद करती है, ईमानदारी का समर्थन करती है और बहुत मजबूत राय रखती है, जबकि स्वाति अंतर्मुखी है, आत्ममुग्ध है और दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करती है। उनके बीच क्या अंतर है? जब यह प्रश्न एक बच्चे ने दिया तो मैक्सिमम बच्चों ने इसमें उत्तर लगा दिया दृष्टिकोण में अंतर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, कहां चूक होती है? ठीक है, हम ये जानते हैं कि 90% हिस्सा जो हमारे मस्तिष्क का होता है वो अवचेतन मन का होता है। ठीक है, और 10% हिस्सा जो होता है वो चेतन मन का होता है। ठीक है, अवचेतन मन जिसका निर्माण होता है वो बचपन में हो जाता है। जब बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए आता है तो वो बिल्कुल प्योर होता है, वो नन्हा बच्चा होता है। ठीक है, अब हम चूंकि कच्चा घड़ा हमको मिला हुआ है, जैसा सेप हम देंगे, जैसा पानी डालेंगे, जैसा खाद डालेंगे, वैसा पौधा होता हुआ चला जाएगा। अब बच्चे के अवचेतन मन का जो निर्माण हो रहा है वो उसके आस पड़ोस घर पे हो रहा है, उसके परिवार के बैकग्राउंड से हो रहा है, और विद्यालय में आने पर विद्यालय का जो परिवेश है और जो शिक्षक द्वारा दिया जा रहा है उसके द्वारा बच्चे के अचेतन मन का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और कहा भी गया है कि बचपन में जिस मन का निर्माण हो गया उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। अब जरा एक दूसरी बात रखते हैं, तब उत्तर पे हम आते हैं। मान लीजिए कि दो बच्चे हैं, ऐसे कल्पना करके लेते हैं। ठीक है, एक परिवार है और एक परिवार में एक बच्चा अपने पिता के साथ शहर में रहता है और उसके बड़े पिताजी गांव में रहते हैं। ठीक है, अब उसके माता पिता उस बच्चे से बार बार कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़े पिताजी और जो माताजी हैं, तुम्हारे ताऊ और ताई जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो ये हैं, वो हैं। दुनिया भर की बातें परिवार में रोज होती हैं बच्चे के सामने। ठीक है, अब वो बच्चा सुनते सुनते बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो गांव में गया और गांव में बगल वाले चाचा और उसके ताया दोनों लोग बैठे हुए थे। बच्चे ने बगल वाले चाचा का तो पैर छुआ, लेकिन जो उसके पिताजी के बड़े भाई बगल में बैठे उनका पैर नहीं छुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो मन है, उसके मन में जो विचार विकसित हुए हैं, माता पिता ने जो बार बार बताया है वही विकसित हुए हैं। अब बच्चे का दृष्टिकोण बगल वाले चाचा के प्रति और अपने ताऊ के प्रति दो हो गया। क्यों ये दो हो गया? क्योंकि बच्चे के भीतर जो मूल्य है, जो मूल्य का सृजन माता पिता ने किया है वह ताऊ के प्रति गलत कर दिया है, और बच्चे के सोचने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता ये समाप्त हो चुकी है। जो माता पिता ने बताया बच्चे ने वैसा स्वीकार कर लिया और माता पिता के निर्णय को ही ताऊ के ऊपर थोप दिया। माता पिता हो सकता है कि गलत हो। ठीक है, अब यहां शिक्षक की भूमिका आती है, अब यहां आपकी भूमिका आती है। बच्चा दिन भर विद्यालय में बिताता है, पता है दोस्तों। ठीक है, घर पे बिताता है, तो घर के वातावरण से उसके अचेतन मन का निर्माण हो रहा है, अवचेतन मन का, और विद्यालय में आता है तब हो रहा है। ठीक है, अब विचार करिए कि जो विद्यालय ने आपको, मतलब जो एनसीएफ 2005 कहती है कि बच्चे के भीतर क्या विकास आपको करना है, तो बच्चे के भीतर जिस चीज का विकास करना है, समझ का, कल्पना का, चिंतन का, आलोचनात्मक परख का, सृजनात्मक चिंतन का, रचनात्मक ज्ञान का, संवेदनशीलता का 22 उपागम है जिसका विकास बच्चे के भीतर करना है। ठीक है, यदि हम बच्चे के भीतर आलोचनात्मक परख का विकास करें, निर्णय करने का विकास करें, समझ का विकास करें, तो बच्चे के निर्णय करने की क्षमता घर में बढ़ जाएगी,
आलोचनात्मक परख बढ़ेगी, तर्क करने की क्षमता बढ़ेगी, तो सही क्या है गलत क्या है वो बच्चा निर्णय कर सकता है। ठीक है। अब बच्चे का अचेतन मन गलत से भर गया तो जीवन भर वो गलत ही सोचेगा, उसको कभी बदल नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके भीतर जो मूल्य माता पिता ने भरा, इसी दृष्टिकोण से उसने अपने ताऊ को देखा। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि नेहा और स्वाति दो दोस्त हैं। नेहा दूसरों की मदद करना पसंद करती है, ईमानदारी का समर्थन करती है और बहुत मजबूत राय रखती है, जबकि स्वाति अंतर्मुखी है, आत्ममुग्ध है और दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करती है। अब यहां क्या उत्तर होना चाहिए? दृष्टिकोण की, रुचि की, मूल्यों में अंतर की योग्यता में। अब उत्तर हो जाएगा मूल्यों में अंतर, क्योंकि जैसे मूल्य का विकास स्वाति के भीतर हुआ है और जैसे मूल्य का विकास नेहा के भीतर हुआ है, उन मूल्यों के बाद दृष्टिकोण आता है। पहले मूल्य आएगा फिर दृष्टिकोण आएगा। अभी मैंने एक बात बताई एक बच्चे की कि माता पिता ने उसके भीतर जैसे मूल्य का विकास किया, अपने चाचा को या अपने बड़ा पिताजी को देखने का जो दृष्टिकोण बच्चे का है वैसा हो गया। ठीक है। अगर वही अच्छा दृष्टिकोण का विकास किया जाता तो बच्चा अच्छा देखता। एक और उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है। ठीक है। उसमें एक बच्ची है, उसकी माँ ये देख रही है कि परिवार में कई लोग हैं, कई चाचियां हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, मेरी बच्ची को काम कम करना पड़े। वो बार बार बहाना बना के अपनी बच्ची को काम से हटा देती है, कहती है उसे पढ़ना है, ये है वो है। ठीक है। आप जरा सोचें कि बच्ची के जिस अचेतन मन का अवचेतन मन का निर्माण हो रहा है, उसमें माँ विष भरती जा रही है, उसे ज्ञान ही नहीं है। जब वो बच्ची बड़ी होगी, उसका विवाह होगा, अपने घर जाएगी और जब उसे काम अपने ससुराल में करना होगा, तो चूंकि उसे आदत पड़ गई है नहीं करने की, अब उसका पूरा जीवन विष के समान हो जाएगा। ये मां ने कभी ख्याल नहीं किया। ठीक है। अगर शुरू से कर्मठ की तरफ ध्यान देती तो बच्ची जहां भी रहती पूरा जीवन उसका सुखद होता। ठीक है। कहा गया है कि एक मां 1,00,000 गुरुओं के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है। और अवचेतन मन इतना शक्तिशाली होता है कि समझिए कि व्यक्ति इसी का गुलाम होता है। चेतन मन तो हमारा 10% है, सारा काम हम इसी से करते हैं। हम चेतन मन से जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमको समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो हमको गुलाम बनाए हुए है उसी के अनुरूप हम करते हैं। अच्छा ये बताइए कि एक व्यक्ति घूस लेता है, वो जानता है गलत है, चोरी से लेता है। ठीक है। क्या समझ उसके भीतर नहीं है? समझ है कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जो लालच उसके अचेतन मन में भरी हुई है, इसके कारण वो 10% में जान रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं, इसलिए वो चोरी से ले रहा है। नहीं तो सबके सामने पैसा नहीं लेता। वो घूस चोरी से इसलिए ले रहा है कि वो जानता है कि ये गलत है। ठीक है। लेकिन उसके भीतर लालच भरी हुई दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का जो अवचेतन मन है, उसका सबसे अधिक जो निर्माण करने का योगदान होता है वो बचपन में परिवार का होता है और विद्यालय का होता है। और जो शिक्षक होते हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होती है। ठीक है। क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है वो बच्चे को सूचना का केंद्र नहीं बनाता है दोस्तों। इसीलिए तो आज सीटेट के प्रश्न करना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम सूचनाओं को ग्रहण करते जा रहे हैं। चाहता एनसीएफ 2005 ये है कि हम बच्चे के समझ का विकास करें, उसकी कल्पना शक्ति का विकास करें, उसके भीतर चिंतन का विकास करें, उसके भीतर सृजनात्मकता का विकास करें, उसके भीतर रचनात्मकता का विकास करें, संवेदनशीलता का विकास करें। ये चाहता है एनसीएफ 2005। ठीक है। हम अब तक क्या करते आए हैं? बच्चे के भीतर केवल सूचना, केवल सूचना, केवल सूचना। तो वो कैसे एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति बनेगा? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और इस अवचेतन मन पे थोड़ा सा एक चीज देखिएगा। एक संवाद है भगवान कृष्ण और दुर्योधन के बीच। आपको पता है कि जब जंगल से वापस पांडव आते हैं तो यह होता है कि आधा राजपाट पांडव का रहेगा और आधा कौरव का रहेगा, लेकिन दुर्योधन कुछ भी देने से मना कर देता है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है कि तुम 5 गांव केवल दे दो, ये 5 भाई हैं, रह लेंगे। ठीक है दोस्तों। लेकिन दुर्योधन कहता है कि शुच्य अग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के हे केशव, सुई की नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। ठीक है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ये तो अधर्म है, ये तो अधर्म है। तब दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, रुचि नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है, वो मुझसे छूटता ही नहीं है। ठीक है। क्यों? केनापि देवेन हृदय स्थितेन
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। पता नहीं कौन सा देव मेरे हृदय में बैठा हुआ है, जैसा मुझे नियोजित करता है वैसा ही मैं करता हूं। यही दोस्तों अचेतन मन है, यही अचेतन मन है जो मुझे गुलाम बना के रखता है, ठीक है। और इसी का निर्माण करना होता है। आप कभी एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी पढ़िएगा, उनके प्राथमिक विद्यालय जो टीचर है उनसे जो संवाद है, तब आपको पता चलेगा कि क्या भूमिका होती है। आप ही वो नींव रखते हैं कि एक बच्चा आईएएस होता है, एक बच्चा वैज्ञानिक होता है, एक बच्चा डॉक्टर होता है और नाम कोई और ले जाता है, ठीक है। ये आपका आधार रखा हुआ होता है, वो बाद में जाके फलित होता है, ये किसी को पता नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा निवेदन है कि जो नन्हे बच्चे आते हैं उनके अचेतन मन को अच्छे विचारों से भरा जाए, सकारात्मक विचारों से भरा जाए, ठीक है। अगर उनके भीतर संवेदनशीलता का विकास हो जाएगा तो बड़े होने के बाद यदि वो एक डॉक्टर होंगे तो लोगों के प्रति वे संवेदनशील होंगे। गरीब व्यक्ति के देख करके उनके भीतर एक संवेदना होगी, वो केवल पैसे का संबंध नहीं होगा। तो ये विकास किसको करना है? एक शिक्षक को करना है दोस्तों, ठीक है। अब अगला एक टॉपिक हमारा है कि रविवार को पेपर है सीटेट का। मैं दो बात बता रहा हूं, आप ख्याल करके जाइए। जिन विद्यार्थियों को सीटेट का पेपर देना है केवल मात्र दो बात ख्याल करिएगा, आपका बहुत सा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दो बात ख्याल करना है। मैंने कहा कि एनसीएफ 2005 चाहता क्या है कि बच्चे में कल्पना बढ़ जाए, कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाए, बच्चे की समझ बढ़ जाए, ठीक है, बच्चे की समझ बढ़ जाए, ठीक है, बच्चे के चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाए, बच्चे में रचनात्मकता बढ़ जाए, बच्चे की आलोचनात्मक परख बढ़ जाए, आलोचनात्मक परख बढ़ जाए बच्चे में, ठीक है, बच्चे का अनुभव बढ़े, अनुभव बढ़े, समीक्षा करने की क्षमता बच्चे में बढ़ जाए, ठीक है। इन सब चीजों का वो चाहता है कि बच्चे में विकास हो, ठीक है। अब आप जरा सोचिए कि इनका वो विकास चाहता है तो जिस उत्तर का हम चुनाव करेंगे, अगर उस उत्तर में बच्चे की समझ बढ़ रही है, उसकी कल्पना क्षमता बढ़ रही है, उसकी आलोचनात्मक परख बढ़ रही है, वही उत्तर सही होगा, दूसरा उत्तर सही नहीं होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपने झूरी के बैलों की कहानी सुनी होगी। इस पे सीटेट में प्रश्न पूछा गया है, इसी पे हम विचार करते हुए चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है कि झूरी के कितने बैल थे, ऑप्शन बी दिया है कि झूरी के बैलों का नाम बताओ, ऑप्शन सी दिया है कि गया कैसा व्यक्ति है, और ऑप्शन डी दिया है कि हीरा समझदार है कि मोती, हीरा समझदार है कि मोती। ये चार ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कक्षा 4 के बच्चे का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अच्छा प्रश्न कौन सा है, ठीक है। अब जरा आप विचार करें, पहला कह रहा है कि झूरी के कितने बैल थे, बच्चा सीधे बता देगा 2 बैल हैं, 2 बैल हैं, यहां सोचने की जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। बैलों का नाम क्या था, तो हीरा मोती, यहां भी बच्चे को सोचने का अवसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगला जो है तीसरा है गया कैसा व्यक्ति है, अच्छा या बुरा, जो भी है बच्चा बता देगा। लेकिन चौथा ऑप्शन है हीरा समझदार था कि मोती, क्यों? इन 3 ऑप्शन से अधिक बच्चे को यहां सोचने का जगह मिल गया, कल्पना करने की जगह मिल गई, ठीक है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, एक और ऑप्शन लेते हैं। मेले की कहानी आपने पढ़ा होगा हामिद वाले। अब 4 विकल्प है कि हामिद मेले में कितने रुपए लेकर गया था, मेले से हामिद ने क्या खरीदा, ठीक है, और मेले के पात्रों को आप लिखिए। और चौथा ऑप्शन है कि मेले की कहानी को अपनी दादी को अपनी भाषा में तुम कैसे सुनाओगे। अब जरा चारों विकल्पों में आप विचार करें, किस विकल्प में बच्चे की कल्पना करने की क्षमता बढ़ रही है, सोचने की क्षमता बढ़ रही है, चिंतन करने की क्षमता बढ़ रही है, चौथे विकल्प में दोस्तों, ठीक है। एक प्रश्न और लेते हैं पर्यावरण का, ठीक है। एक शिक्षिका आती है, एल्युमिनियम की पतली पन्नी लेकर आती है, पानी के ऊपर रख देती है, वो पन्नी तैरने लगती है, और जब उसे गोल करके पानी के ऊपर रखती है तो वो डूब जाती है। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि यह क्रियाकलाप कराने का क्या मतलब है विद्यालय में, ठीक है। तो बच्चा ये देख रहा है कि पन्नी अगर फैली हुई है एल्युमिनियम की तो वो तैर रही है, और शिक्षिका ने गोल किया तो पानी में वो डूब गई। अब बच्चे के सोचने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है। यहां टीचर को मना किया गया है कि क्षेत्रफल, आयतन कुछ भी आपको नहीं बताना है, बच्चे को सोचने का अवसर दीजिए, वो खुद उत्तर पता करे, तो उसके कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने की क्षमता बढ़ेगी। तो दोस्तों एक बात ख्याल करके जाइएगा, केवल जिस उत्तर से बच्चे के सोचने की, कल्पना करने की, चिंतन करने की, आलोचनात्मक परख, समीक्षा, अनुभव, ये सब बढ़े,
सीटेट में वही उत्तर सही होगा। यही आप लोगों के लिए हमारा आशीर्वाद है। जिनका रविवार को पेपर है, धन्यवाद।